नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग जैसा कि आप सब जानती हैं कि हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मैं पिछली कक्षाएं ले चुका हूं। तो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था शब्द, और शब्द के अंतर्गत मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि शब्द के कई अलग अलग वर्गीकरण थे। उनमें से एक वर्गीकरण था विकार या परिवर्तन के आधार पर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। अविकारी को ही हम लोगों ने पढ़ा था क्या कहते हैं, अव्यय। अब ये समझो, इनका विस्तार से जिक्र अब यहां से करना शुरू करेंगे। देखो, विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के अनुरूप परिवर्तन होता है, और अविकारी वे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी श्रेणी में फिर मैंने आपको समझाया था कि विकारी को याद रखने का सिंपल तरीका है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के अंतर्गत जो जो शब्द पढ़ेंगे वे विकारी हैं, और अन्य चैप्टर में जो शब्द पढ़ेंगे वे अविकारी हैं। ठीक है, तो इसी श्रेणी में मैं विकारी शब्दों की श्रेणी में पहला चैप्टर संज्ञा, इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, आपको डाटा पूरी तरह से समझ में आए। सबसे पहली बात वही कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, और विकारी अर्थात जिसमें लिंग, वचन, काल, कर्ता आदि के अनुसार परिवर्तन होता हो। ठीक है, तो वो कहलाते हैं विकारी। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सभी का ज्ञान। एक और सामान्यतः आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। थोड़ा और इसी बात को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, आराम से समझिएगा। थोड़ा और इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं तो मैं और आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा बेसिकली बना कैसे है। तो देखो, संज्ञा दो शब्दों से मिलके बना है, एक है सम और एक है ज्ञा। सम यानी सम्यक, और सम्यक शब्द का मतलब है उचित, ज्ञा यानी ज्ञान, इसीलिए संज्ञा को कहा जाता है नाम या महानाम। आराम से समझना, फिर से दोबारा मैं क्या समझाना चाहता हूं। मतलब वह प्रत्येक विकारी शब्द जिससे वास्तविक या आभासी जगत की किसी वस्तु का नाम सूचित हो संज्ञा कहलाता है। मतलब मैं सिंपल एक बात समझाना चाह रहा हूं आपको। कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने वास्तविक रूप से देखा हो, या कोई भी ऐसी चीज जिसको सिर्फ आभास रूप में देखा हो। अगर वास्तविक रूप में देखा तो उसका कोई एक नाम होगा, आभासी यानी सिर्फ आपको आभास हुआ है तो उसका कोई एक नाम होगा। भूत देखा है? नहीं, आभास होता होगा लोगों को। तो जो फीलिंग्स हैं अपनी, उनका हमें हमेशा आभास ही तो होता है। अब बताइए, आभास ही तो होता है। तो आभास यानी अंग्रेजी वर्ड फीलिंग, तो भाववाचक संज्ञाएं सभी हो जाती हैं आभासी संज्ञाएं। और अभी हम प्रकारों की बात करेंगे, उनमें अलग से डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सी वास्तविक है, कौन कौन सी आभासी है। ठीक है, फिलहाल अब बात आती है संज्ञा कोई नाम क्यों कहा गया, क्योंकि मैंने समझाया दुनिया में हर चीज का अपना एक नाम है। तो वही नाम किस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, संज्ञा के। महानाम क्यों कहा गया, क्योंकि देखो दुनिया में नाम बहुत है, क्योंकि वस्तुएं बहुत है। 33 करोड़ तो देवी देवता ही हैं अपने, तो वस्तुएं बहुत हैं तो नाम बहुत है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। संज्ञा के सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार। एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। आराम से मेरी बात को समझना। देखो, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। देखिए, व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही पदार्थ या पदार्थों के समूह का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये परिभाषा तब तक मान्य थी जब तक संज्ञा के 3 ही प्रकारों को माना जाता था।
वर्तमान में संज्ञा के प्रकार कितने हो गए? 5। हालांकि प्रकार वाली बात मैं अभी अलग से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलिए आगे मेरी बात को समझिए। तो संज्ञा के सामान्यतः कितने प्रकार है? 3। तो आपको क्या समझना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब एक ही पदार्थ को सूचित करने वाला नाम, ऐसा कोई नाम जिससे कोई एक ही पदार्थ की सूचना मिले, उस नाम को कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे राम, तो राम किसी एक का ही तो नाम होगा, हिमालय किसी एक का ही तो नाम होगा। तो जब नाम किसी एक का सूचित किया जाए तो वह क्या पढ़ाया जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब किसी नाम द्वारा किसी जाति का बोध हो तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आराम से समझना, जैसे मानव, इमारत, पक्षी आदि। समझिए मेरी बात को ध्यान से, थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास करते हैं ताकि मैं और आप ये बातें समझ पाए। देखो गौर से समझना, जैसे हालांकि देखो बातें वाक्य पर आधारित होती है, पूर्णतः शब्द को देखकर कई बार हमें एक भ्रम होता है कि कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखें, लेकिन एक वर्गीकरण तो समझ ही सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ लिखा है हमें विभीषणों से बचना चाहिए। अब यह देखो, क्या यहाँ विभीषणों शब्द से रावण के भाई की बात चल रही है? ना, यहाँ विभीषण शब्द का तात्पर्य हुआ घर का भेदी, है ना। तो घर का भेदी, जब किसी का नाम सार्वजनिक रूप से पदवी का काम करने लगे तो वह हमेशा जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे आराम से समझना, वाक्य है कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। समझ रहे मेरी बात? देखो अगर ये वाक्य है कि राम ने रावण को मारा तो यहाँ राम भगवान राम का जिक्र कर रहा है, और रावण तो रावण वही जिसने सीता जी का हरण किया था। तो यहाँ पे राम और रावण दोनों ही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे कह दूं कि हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति में राम और रावण छुपे होते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि हर व्यक्ति में राम और रावण छुपे होते हैं। अब आप देखो, व्यक्ति शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, अतः जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पे राम का तात्पर्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से नहीं है, यहाँ राम का तात्पर्य उनके गुणों से है, अच्छे गुण। भाई भगवान राम को हम किस बात से जानते हैं? उनके अच्छे मर्यादित गुणों के कारण, है कि नहीं। तो हर व्यक्ति के अंतर्गत एक अच्छा आदमी और एक बुरा आदमी छुपा होता है। तो यहाँ राम शब्द का तात्पर्य अच्छे आदमी से है और रावण शब्द का तात्पर्य बुरे आदमी से है। तो जो राम और रावण पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा थे, वही राम और रावण जातिवाचक संज्ञा बन गए, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली भगवान राम और रावण का जिक्र नहीं कर रहे। हम यहाँ पे भगवान राम का संबंध, भगवान राम का तात्पर्य एक अच्छे गुणी पुरुष से मान रहे हैं और रावण का तात्पर्य एक भ्रष्ट पुरुष से मान रहे हैं। आप ये बात समझ पाए होंगे। चलिए बढ़िया और समझ लेते हैं। जैसे कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब देखो यहाँ दो शब्द हो गए, एक तो शेक्सपियर और एक कालिदास। कालिदास तो हो गए व्यक्तिवाचक, क्या कालिदास शेक्सपियर बन गए? ना, शेक्सपियर अंग्रेजी व्याकरण के रचनाकार। तो शेक्सपियर कौन हो गए? शेक्सपियर की संज्ञा दे दी गई किसको? कालिदास को, या कालिदास को शेक्सपियर कहा जाने लगा। तो जब एक नाम किसी दूसरे नाम की सूचना देने यानी वही उपाधि के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो वह हमेशा जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। और समझ लीजिए, जैसे महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद कराया। अब देखो भारत किसका नाम है? एक देश का नाम है, अतः ये क्या हो गया? अतः ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आप आराम से समझें कि भारत क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। और महात्मा गांधी भी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। कारण कि यहाँ महात्मा गांधी का तात्पर्य अपने बापू से कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत लंबा
संघर्ष किया। और समझ लीजिए, जैसे कहा जाए कि नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के स्वामी विवेकानंद हैं, तो नरेंद्र मोदी शब्द क्या हो गया? जातिवाचक। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, केवल उनका जिक्र किया जा रहा है। और स्वामी विवेकानंद का तात्पर्य क्या हुआ? उन स्वामी विवेकानंद थोड़ी बन गए, स्वामी विवेकानंद के गुणों जैसे गुण धारण करने के कारण स्वामी विवेकानंद जी की संज्ञा दे दी गई है। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद शब्द क्या है? जातिवाचक। और समझ लीजिए, अन्ना हजारे, कौन से वाले? वही जो टोपी लगाते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं, गांधी जी जैसे दिखते हैं। तो अन्ना हजारे क्या है? व्यक्तिवाचक। आज के युग के महात्मा गांधी है, क्या उन्हें महात्मा गांधी बना दिया गया? बिल्कुल नहीं। अतः यहाँ पे महात्मा गांधी शब्द जातिवाचक है और अन्ना हजारे शब्द व्यक्तिवाचक है। और समझ लीजिए, आप मेरे जीवन के विभीषण हैं, तो क्या यहाँ पे आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे जीवन के विभीषण है, अगर मैं ये कहूं, सॉरी, तो अगर मैं ये कहूं तो क्या मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं रावण हो गया और आप मेरे छोटे भाई हो गए? बिल्कुल नहीं, है ना। मैं क्या समझाने का प्रयास करूं? मैं इस वाक्य के जरिए समझा रहा हूं कि आप वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन के भेद दूसरों को बता दिए। तो यहां से हमारी समझ में आ गया कि आप मेरे जीवन के विभीषण है, अर्थात ये क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा। और समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। जैसे लिखा है कि तुम तो हरिश्चंद्र हो, लिखा हुआ तुम तो हरिश्चंद्र हो, तो यहाँ हरिश्चंद्र का तात्पर्य क्या हुआ? क्या यहाँ हरिश्चंद्र का तात्पर्य राजा हरिश्चंद्र से है जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था सत्य के लिए? नहीं, यहाँ आपको अगर हरिश्चंद्र कहा गया है तो उसका मुख्य कारण है कि आपको सत्य बोलने वाला व्यक्ति, हमेशा सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति कहा गया। तो यहाँ पर ये हरिश्चंद्र शब्द क्या हो गया? जातिवाचक। और यहीं पे अगर मैं लिख दूं कि हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, तो हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, तो हरिश्चंद्र शब्द क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को थोड़ा क्लियर करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा संदेह बने रहने की संभावना बनी रहती है। और समझ लीजिए, देखो, जैसे हमारे देश को जयचंदों ने बर्बाद किया, यहाँ जयचंदों शब्द का तात्पर्य राजा जयचंद तो नहीं, यहाँ जयचंदों शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों से है जिन्होंने देश की परवाह न करके केवल स्वयं की परवाह करी। तो ऐसी बात यहाँ पे वही देखो, भारत में हरिश्चंद्रों की कमी है, मतलब सत्य बोलने वालों की कमी है। तो यहाँ पर यह दोनों ही शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। और समझ लेंगे कुछ आगे की बातें। अब देखिए गौर से, अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ शब्द ले रहा हूं, आराम से समझना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। कौन? मोदी, अर्थात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे हम लोग मोदी शब्द का तात्पर्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, एक व्यक्ति की सूचना दे रहे। अतः ये शब्द क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे वो इस श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे और समझ लीजिए, पटेल ने देश का एकीकरण किया। बताओ, पटेल अर्थात कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे अगर हम जिक्र कर रहे हैं माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो वो क्या बन जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। और समझ लेते हैं, नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक व्यक्ति की सूचना दी जा रही है, अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी तात्पर्य महात्मा गांधी जी। तो देखो दोनों में डिफरेंस हुआ। अगर महात्मा गांधी जी का नाम उपाधि के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाने लगे तो वह जातिवाचक बन जाएगा, सामान्यतः वह व्यक्तिवाचक है। जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो नेताजी शब्द क्या हुआ? तो नेताजी शब्द हो गया यहाँ पे नेताजी शब्द हो गया यहाँ पे
सुभाष चंद्र नेताजी, अर्थात नेताजी शब्द हो गया व्यक्तिवाचक। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे समझने का प्रयास करना। अब देखो जातिवाचक संज्ञा जो है ना सामान्यतः दो प्रकार की होती है। तो ये जो हम लोग आज की डेट में पढ़ते हैं ना कि संज्ञा के कितने प्रकार है, तो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, मैं भी आपको वही पढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी कि डाटा अलग हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5। तो 5 आए कहां से, जबकि मूलतः तो संज्ञा के 3 ही प्रकार बनाए गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। हम लोग विस्तार से जिक्र करे हैं व्यक्तिवाचक का और जातिवाचक का। व्यक्तिवाचक अर्थात व्यक्ति की जानकारी मिले एक की, जातिवाचक अर्थात संपूर्ण जाति की जानकारी मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आराम से मेरी बात को समझना है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखो सिंपल बात को समझ, द्रव्यवाचक संज्ञाएं सिंपल याद रखनी, ढेर के रूप में पाई जाती हैं तथा एक वचन होती है, ढेर के रूप में पाई जाती तथा एक वचन होती है। इस समय मेटेरियल जैसे लोहा, सोना, तांबा, छाछ, मिट्टी, पेट्रोल, लकड़ी आदि ये सब ढेर के रूप में पाई जाती हैं, अतः ये सब क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयुक्त होती है। शब्द ही अलग होते हैं, जैसे भीड़ हो गया, सेना हो गया, कक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, झुंड हो गया, मेला हो गया, ठीक है, वारात हो गया। तो ये सभी शब्दों का तात्पर्य क्या है ना, सेना हो गया, सही है, तो सभा हो गया, ठीक है, फौज हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान रखना, फौज शब्द समूहवाचक है और फौजी जातिवाचक, जैसे सेना शब्द समूहवाचक और सैनिक जातिवाचक, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की संपूर्ण कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात। तो आगे अब देखो, तो संज्ञा का तीसरा प्रकार हो गया भाववाचक संज्ञा। तो मूलतः ये संज्ञा का तीसरा प्रकार है, लेकिन वर्तमान जानकारी के आधार पर ये संज्ञा का 5वां प्रकार है। तो आखिरी प्रकार है आपका भाववाचक संज्ञा। छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ लो बस। ठीक है, देखो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझ लो कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिनको हम भाव, फीलिंग, अंग्रेजी शब्द क्या है फीलिंग, जिनको मन से फील किया जाए वे कहलाती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे आप समझ लो ऊंचाई, वीरता हो गया, विजय हो गया, मिठास हो गया, क्रोध हो गया, लोभ, पढ़ाई, धैर्य, शैशव, यौवन, आनंद और मोह। तो आदि शब्द आगे भी जिक्र करूंगा। तो ये सब शब्द हैं जिनको, जैसे क्रोध, गुस्सा कहाँ आता है, मन में, लोभ कहाँ आता है, मन में, खुशी कहाँ होती है, मन में, प्रसन्नता कहाँ होती है, मन में, रोना कहाँ आता है, मन में। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हालांकि बात को आराम से आगे भी समझेंगे। अब देखो भाववाचक संज्ञा सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल या अयौगिक, अर्थात अयौगिक यानी ऐसे शब्द जो मूलतः जिस स्वरूप में थे आज भी उसी स्वरूप में है, उन्हें कहते हैं मूल भाववाचक संज्ञा। जैसे प्रेम हुआ, क्रोध हुआ, रोग हुआ, दया हुआ, सत्य हुआ, यानी इनमें कुछ और मिलाया नहीं गया है। ठीक है, यौगिक भाववाचक संज्ञा जो इनमें प्रत्यय आदि को जोड़ा जाता है और इनमें क्या होता है, किसी प्रत्यय का योग नहीं होता है। ठीक है, जैसे राम से बना रामत्व है ना, ऐश्वर्य, कृष्णत्व। ठीक है, तो ये सारे शब्द जिनमें कुछ जोड़कर बनाया जाए वो कहलाती यौगिक भाववाचक संज्ञा, और कुछ न जोड़ा जाए उन्हें कहते हैं मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञा। चलिए, उम्मीद है मेरी कि यहां तक मैं बातें आपको समझा पाया हूंगा। अब देखो कुछ और जिक्र कर लेते हैं।
भाववाचक संज्ञाओं की रचना। ये सेशन में देखो क्या है, आपको 2-3 बार सुन लेना है, ये वाली बात सुन लेंगे तो शब्द याद हो जाएंगे, और शब्द याद हो जाएंगे तो भाववाचक संज्ञा जिसमें कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, हालांकि मैं 15-20 सवालों के साथ अगली वीडियो में इसके कुछ उदाहरण भी समझा दूंगा, तो वहां से काम आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, वक्त बर्बाद न करके आगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा है शत्रु, इससे बना शत्रुता, मूर्ख से बना मूर्खता, और दानव से बना दानवता। मानव से बनी मानवता, पशु से पशुता, सज्जन से बना सज्जनता। तो जोड़ दो, जैसे देव में देवत्व, नर में नरत्व, हिंदू में हिंदुत्व, ठीक है, स्त्री में स्त्रीत्व, नेता में नेतृत्व, क्षत्रिय में क्षत्रत्व। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, हम लोग ता जोड़कर भी बनाते हैं और त्व जोड़कर भी बनाते हैं। और समझ लो, इन शब्दों को तो सुनना है बस। जैसे समझना, चोर से बना चोरी, मित्र से बना मैत्री, दोस्त से बना दोस्ती। अच्छा याद रखना, मित्रता भी भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। ठग से बना ठगी, जवान से बना जवानी, मजदूर से बना मजदूरी। अब देखो, शिशु से बना शैशव, पंडित से पांडित, युवक से यौवन, बूढ़ा से बुढ़ापा, आदमी से आदमियत, बाप से बपौती, बच्चा से बचपन, डाकू से डकैती, इंसान से इंसानियत, और बाल से बालपन। ठीक है, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कुछ और भी उदाहरण देख ले रहे हैं, जैसे विशेषण से बनानी हो तो विशेषण क्या होता है, आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मीठा से बना मिठास, ठंडा से ठंड या ठंडक, स्वस्थ से स्वास्थ्य, उचित से औचित्य, आलसी का आलस्य, खट्टा से खटास, प्यासा से प्यास, गंदा से गंदगी, रोगी से रोग, और विस्तृत से विस्तार। तो ये शब्द है जो हमने विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। और समझ लेते हैं क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे पढ़ना से बना पढ़ाई, उड़ना से उड़ान, कमाना से कमाई, जीतना से जीत, काटना से कटाई, चिल्लाना से चिल्लाहट, बनाना से बनावट, पूजना से पूजा, चुनाव से चुनाव, बहन से बहाव, घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट, धोना से धुलाई, खेलना से खेल, भागना से भगदड़, और लड़ना से लड़ाई। ये कुछ शब्द हैं जिनके माध्यम से हमने भाववाचक संज्ञा को समझने का प्रयास किया है। और समझ लीजिए, जैसे आराम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दूर से बना दूरी, तो दूरी शब्द क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा, जो मन से फील हो, भाव है। तेज से तेजी, समीप से समीपता, ऊपर से ऊपरी। लेकिन याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, देखो भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु जब कभी ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना ये जातिवाचक संज्ञा बन जाते। इंपोर्टेंट लाइन है। जैसे हम सभी में अनेक बुराइयां हैं, बुराई शब्द होता है भाववाचक संज्ञा, और बुराइयां शब्द हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है। चलिए, अब थोड़ी सी देर में जो मैंने पढ़ाया उसमें जो डाउट है वो समझ लीजिए। देखिए, तो हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा, संज्ञा बना है सम प्लस ग्यासी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, सम प्लस ग्यासी, जिसका मतलब है सम्यक ज्ञान, ठीक है, जिसका मतलब है सम्यक ज्ञान, उचित ज्ञान। इसीलिए संज्ञा को कहा जाता है नाम या महानाम। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो संज्ञा के मूलतः अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार बताने। संज्ञा के मूलतः 3 प्रकार बताने। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति विशेष की बात करेगा, जातिवाचक जो व्यक्ति की संपूर्ण जाति की बात करेगा, और भाववाचक जो मन में उत्पन्न भाव की जानकारी देगा। सामान्यतः अगर आपको कोई शब्द न पूछा जाए, सीधा सीधा पूछा जाए कि बताइए संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो कितने प्रकार बताने, 5 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से 5, तो आराम से आपको पता ही है, मिलके बात कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति की बात करता है, जातिवाचक जो संपूर्ण जाति की बात करता है, और इसी के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा समूहवाचक,
पदार्थवाचक और भाववाचक। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि बताइए संज्ञा के कितने प्रकार, कितने बताने, 5, और मूलतः पूछे जाए तो 3। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं दृश्यता के आधार पर, दृश्यता के आधार पर, तो अगर दृश्यता के आधार पर पूछूं तो 2 ही प्रकार बताने हैं, ठीक है। एक होता है आपका जातिवाचक और एक होता है आपका भाववाचक, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो अदृश्य संज्ञाएं होती हैं। तो कभी अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि अदृश्य संज्ञाएं कौन सी होती हैं, तो जवाब दे देना भाववाचक संज्ञाएं, क्योंकि भाव दिखाई नहीं देते, सिर्फ हमें फील होता है, ठीक है। चलिए अगर आपसे वही बात है सेम कि अगर पूछा जाए कि वास्तविक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, तो वास्तविक संज्ञाएं आपको 2 बतानी है। एक होती है आपकी जातिवाचक और एक होती है आपकी व्यक्तिवाचक, ठीक है। लेकिन ये विवादित है, ये पूरी तरह से मान्य नहीं, तो ये समझ लो मूलतः 3 प्रकार बताने, सामान्यतः 5 प्रकार बताने। अगर मैं डायरेक्ट पूछूं संज्ञा के कितने प्रकार, कितने बताएंगे, 5, ठीक है, जिनका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। दृश्यता के आधार पर 2 बताने, जाति और भाव। भाव को हमेशा अदृश्य संज्ञा भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा के प्रकार, संज्ञा की परिभाषाएं, संज्ञा के उदाहरण, संज्ञा से संबंधित सामान्य बातें। अब मैं अगली क्लास लेके आऊंगा, उस क्लास में मैं कुछ प्रश्न लेके आऊंगा, जिन प्रश्नों के अंतर्गत हम संज्ञा चैप्टर का विस्तार से पुनः प्रयास करेंगे समझने समझाने का, ठीक है। चलिए यहां तक वीडियो देख लिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मन लगाकर पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। चलिए हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम इससे अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए और ख्याल रखिए। धन्यवाद।